मित्रों, आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं महान योगाचार्य श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल जी के आश्रम में। आज हम आपको बहुत अद्भुत दर्शन कराएंगे और इनका आश्रम जो है करार आश्रम, श्री युक्तेश्वर जी का जो करार आश्रम है उसी के पास में स्थित है, जगन्नाथपुरी मंदिर से थोड़ी सी दूरी पे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनको क्रिया योग की दीक्षा दी थी हमारे महान गुरु श्री लाहड़ी बाबा ने, वो भी सपने में आके। तो सारी कहानी बताएंगे, सारे आश्रम के दर्शन कराएंगे, तो चलिए चलते हैं। श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल महाशय का जन्म 20 जनवरी 1877 को भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया जिले के साधनापारा गांव में हुआ था। ये क्षेत्र एक पवित्र और आध्यात्मिक रूप से उपजाऊ भूमि है, जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री परमहंस हरिहरानंद और श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जैसे अनेक महान व्यक्तियों, ऋषियों और संतों को जन्म दिया है। जीवन के आरंभिक वर्ष में जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, उनकी माता का देहांत हो गया और वे पूरी तरह से अपने मामा, बड़ी बहन और बहन के पति की देखभाल, पोषण और मार्गदर्शन पर निर्भर हो गए। इस ब्राह्मण परिवार के आध्यात्मिक वातावरण में सान्याल महाशय आंतरिक आनंद और सौंदर्य से परिपूर्ण एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में विकसित हुए। उन्होंने अपना अधिकांश समय धार्मिक पुस्तकें, शास्त्र पढ़ने और आध्यात्मिक व्यक्तियों, संतों और ऋषियों से मिलने में बिताया। स्कूली शिक्षा और तत्पश्चात कॉलेज के दिनों में बार बार बीमार पड़ने के कारण उनकी साधना और शिक्षा बाधित हुई। ये देखकर उनकी बहन को बहुत ही चिंता हुई और उन्होंने अपनी इस चिंता को अपने गुरुदेव यानी कि लाहड़ी महाशय जी से व्यक्त किया। तो लाहड़ी महाशय जी ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री सान्याल जी जो हैं वो बहुत ही उच्चतर कोटि पर पहुंचने वाले हैं। और वैसा ही हुआ। उन्होंने अपनी साधना को आगे बढ़ाया। लाहड़ी महाशय जी ने इस पृथ्वी से अपने आसन्न प्रस्थान को भांपते हुए सर्वज्ञता पूर्वक अपने प्रिय शिष्य सान्याल महाशय को आर्य मिशन के एक अत्यंत उन्नत शिष्य और संस्थापक पंचानन भट्टाचार्य से अन्य उच्चतर तकनीकें सीखने और क्रिया योग का संदेश फैलाने की सलाह दी। सन्यासी जीवन अपनाने के अपने दृढ़ निश्चय के बावजूद सान्याल महाशय को अपने आदर्श और अनुकरणीय गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलते हुए 21 वर्ष की आयु में कालिदासी देवी के साथ विवाह करना तय था। 2 पुत्रों और 4 पुत्रियों के पिता होने के नाते अपने गृहस्थ जीवन से कार्यों को करते हुए इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वे कभी क्रिया योग पथ से विचलित हुए हों। 1902 में आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंचने के बाद उन्हें एक सुप्रतिष्ठित और पूर्ण सिद्ध योगी के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया। उनकी प्रतिभा और कौशल, उनके निष्कलंक विशुद्ध चरित्र और साथ ही उनकी आंतरिक आध्यात्मिक समृद्धि ने रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता स्थापित की, जिनके साथ उन्होंने 1902 से 1909 तक शिक्षक के रूप में कार्य किया और शांति निकेतन संस्थान की स्थापना की। पुरी की पवित्र शांति ने उन्हें कई बार पुरी की तीर्थ यात्रा के लिए आकर्षित किया और उन्होंने 1923 में वहां गुरुधाम नामक एक आश्रम और 1924 में भागलपुर नामक एक आश्रम की स्थापना की। भागलपुर क्रिया योग के प्रसार का केंद्र बन गया। एक प्रतिभाशाली और विपुल लेखक सान्याल महाशय जी ने बंगाली में भगवत गीता पर कई आध्यात्मिक पुस्तकें और भाष्य लिखे, जिससे क्रिया योग के प्रकाश में शास्त्रों को उनकी समझ का प्रदर्शन हुआ। 18 जनवरी 1962 को उन्होंने महासमाधि नामक शाश्वत धाम में प्रवेश किया, लेकिन वे उन हजार भक्तों और आध्यात्मिक साधकों के हृदय में अमर हैं, जिन्होंने एक प्राचीन ऋषि, एक महान योगी और एक दिव्य मार्गदर्शक एवं गुरु की झलक पाई। तो हम प्रणाम करते हैं अपने गुरुदेव को और सामने देखिए इतने सुंदर से लाहड़ी बाबा के साथ बैठे हुए हमारे श्री सान्याल महाशय जी और साथ में उनकी पत्नी जी भी हैं। तो सबको प्रणाम करते हैं, इतने महान गुरुओं को प्रणाम करते हैं। और अब हम आगे की आपको थोड़ी सी और कहानी बताते हैं कि इनके बारे में योगानंदा जी और दया माता जी ने क्या कहा है। श्री श्री परमहंस योगानंद जी अपनी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखते हैं कि महान गुरु के एक प्रख्यात शिष्य श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल ने बताया कि 1892 में युवावस्था में बनारस ना जा पाने के कारण उन्होंने गुरु से आध्यात्मिक शिक्षा के लिए प्रार्थना की। लाहड़ी महाशय जी ने भूपेंद्र जी को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें दीक्षा दी। बाद में बालक जब बनारस गया और गुरु से दीक्षा मांगी तो लाहड़ी महाशय जी ने उत्तर दिया, मैंने तो तुम्हें स्वप्न में ही दीक्षा दे दी है। ऐसा
योगानंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। इसके अलावा लाहिड़ी महाशय जी के शिष्य श्री सान्याल जी के साथ 2 मुलाकातें 25 मई 1959, ये लिखा है दया माता ने अपनी एक डायरी में। उनके हिसाब से जो उनकी मुलाकात थी सान्याल महाराज जी से, वो कितनी बढ़िया थी, क्या उसका डिटेल था, उनके शब्दों से जानते हैं। हम श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल महाशय से मिलने गए, जिनका आश्रम जगत गुरु के गोवर्धन मठ से थोड़ी ही दूर पर है। श्री सान्याल की उम्र 80 के आसपास है, लेकिन उनकी आंखें कितनी चमकीली हैं और उनका व्यवहार कितना सौम्य है। पुरी लौटने का एक मुख्य कारण लाहिड़ी महाशय जी के इस प्रसिद्ध शिष्य से मिलना था, क्योंकि जब हम पहली बार पुरी आए थे तब वे बाहर थे। दया माता ने अपनी डायरी में सान्याल महाशय के साथ 2 यात्राओं का वर्णन किया है। हम एक बड़े खाली कमरे में प्रवेश करते हैं और एक छोटे से रंगीन गलीचे के सामने बैठ जाते हैं। कुछ ही क्षणों में हमें सीढ़ियों पर हलचल सुनाई देती है और जल्द ही एक दुबला पतला आदमी अंदर आता है। गलीचे पर बैठकर वह हम में से प्रत्येक को उत्सुकता से देखता है। जैसे ही हमारा परिचय होता है और हम उन्हें प्रणाम करते हैं, वे अपने बारे में बात करने में बहुत संकोच करते हैं और जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वे बातचीत का रुख लाहिड़ी महाशय जी की ओर मोड़ देते हैं। अपने गुरु के चरणों में बिताए उन गौरवशाली दिनों को याद करते ही उनकी आंखें प्रेम से चमक उठती हैं। बीच बीच में एक सुखद कोमल हंसी फूट पड़ती है। उनकी आंखें एकाकी रहती हैं और उनकी उपस्थिति में एक गहन शांति और सुकून का अनुभव होता है। श्री सान्याल जी ने बताया कि 14 साल की उम्र में ही मेरे मन में वेदों का अध्ययन करने का विचार आया था। मैंने कभी लाहिड़ी महाशय जी से शिक्षा लेने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे वेदों का अध्ययन करने के लिए ही कहा। पहली मुलाकात में मुझे दीक्षा का कोई अंदाजा नहीं था, बस एक साधारण मुलाकात थी। लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो वे बिना किसी कारण के मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते ही रहे और मुझे सहज ही एहसास हुआ कि उनकी मुस्कुराहट का मतलब था कि वे मेरे गुरु हैं और मुझे दीक्षा के लिए उनके पास आना ही होगा। 15 साल की उम्र में उन्होंने मुझे दीक्षा दी थी और 16 साल की उम्र में उन्होंने मुझे साधकों को क्रिया योग की दीक्षा देने के लिए कहा। अब तक मैं लगभग 5000 लोगों को दीक्षा दे चुका हूँ। जब मैं 15-16 साल का था तब मुझे मलेरिया हो गया था। मेरी सबसे बड़ी बहन ने बनारस में लाहिड़ी महाशय को पत्र लिखकर पूछा कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, और उन्होंने उत्तर दिया कि कोई खतरा नहीं है, मैं कम उम्र में नहीं मरूंगा क्योंकि मेरे आगे बहुत काम है। उन्होंने ये संदेश अपने हाथ से लिखा था। और जब मैं 19 साल का था लाहिड़ी महाशय का देहांत हो गया। कुछ समय के लिए मैं बिल्कुल गमगीन हो गया था। मैं सो तो पाता था पर बहुत कम और रोता ही रहता था। एक रात मैं रोते रोते सो गया। अचानक मेरी नींद खुली तो लाहिड़ी महाशय जी मेरे सामने खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे सशरीर रहते हुए दिखते हैं। उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं रहते, तुम मेरे साथ भी हो। लाहिड़ी महाशय जी मुस्कुराए और बोले, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं यहाँ नहीं हूँ? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और मैंने जैसे ही उनके शरीर को छुआ वे अंतर ध्यान हो गए। ये चमत्कार देवघर में हुआ। शांति निकेतन में भी एक ऐसी ही घटना घटी जब मैं वहाँ अधीक्षक के रूप में कार्यरत था। मैं बहुत बीमार था और मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। एक रात जब मैं सो रहा था लाहिड़ी महाशय जी स्वप्न में आकर मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ। मैंने कहा, अब जब मैं मरने वाला हूँ तो मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं इस जीवन में और कुछ नहीं कर पाया। लाहिड़ी महाशय जी ने मुझे छुआ और कहा, तुम नहीं मरोगे, इस जीवन में तुम्हें और भी बहुत कुछ हासिल करना है। मेरा इलाज कर रहे डॉक्टर अगली सुबह मुझे बेहतर हालत में देखकर और मेरे आसपास के लोगों से बात करके बहुत हैरान हुए। दया माता जी कहती हैं कि हमने अपने गुरु से ये सीखा है कि किसी शिष्य का मूल्यांकन उसके गुरु के प्रति उसकी भावना से किया जा सकता है। लाहिड़ी महाशय जी के प्रति आपका प्रेम और भक्ति देखकर हमारा हृदय गहराई से छू गया है। सान्याल महाशय जवाब देते हैं, मेरे गुरु मेरे पिता हैं, मेरे भगवान हैं। मैं उन्हें अपना भगवान मानना पसंद करता हूँ। मुझे उनसे बड़ा कोई और नहीं मिला। उनके एक बार मिलने के बाद उन्हें कोई नहीं भूल सकता। दया माता ने सान्याल महाशय जी से पूछा कि लाहिड़ी भाषा में भक्ति अधिक प्रकट हुई या ज्ञान? संत ने उत्तर दिया, वे सर्वांगीण थे। वे अब तक मिले सबसे प्रेममय व्यक्ति थे, फिर भी उन्होंने स्वयं को अत्यंत उत्कृष्ट ज्ञान के रूप में अभिव्यक्त किया। दया माता के मुंह से सान्याल महाशय जी ने पश्चिम में एसआरएफ के व्यापक कार्य के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। वे हमें बताते हैं, लाहिड़ी महाशय ने कहा था कि क्रिया योग पूरे विश्व में फैलेगा। दया माता के अनुसार श्री सान्याल महाशय में हमने एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति पूर्ण भाव देखा है। उनके लिए गुरु ही सब कुछ है।
वह स्वयं कुछ भी नहीं है। उनके लिए गुरु एक चमकता हुआ प्रकाश है। वह उस प्रकाश को प्रतिबिंबित करने वाला एक दीप मात्र है। उनके लिए गुरु ही पूर्ण ज्ञान है। वे केवल उस ज्ञान का संवाहक हैं, केवल अपने गुरु का प्रवक्ता है। उसके लिए गुरु दिव्य प्रेम और आनंद है। उनकी आंखें उस दिव्यता को प्रतिबिंबित करती हैं जो उनका गुरु है। उनकी रुचि स्वयं शिष्य की प्रशंसा करने में नहीं, बल्कि अपने प्रेम, ज्ञान और ज्ञान की रोशनी को अपने जीवन की प्रेरणा पर केंद्रित करने में है, ताकि सभी केवल गुरु को देखें, शिष्य को नहीं। ऐसे भक्त कितने प्रशंसनीय हैं। तो मित्रों, आज हमने आपको दर्शन कराए इस अद्भुत आश्रम के और इतने बड़े संत के बारे में बातें की। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से बाहर। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव, ओम बाबा जी।